हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज की कहानी है कन्हेरी गांव की, जहां रात होने के बाद लोग बाहर निकलना भूल जाते हैं। वजह एक ऐसी परछाई जो इंसानों का ही रूप ले लेती है। यह है गांव का छलावा। कन्हेरी गांव कहते हैं यहां एक अदृश्य छाया रहती है, छलावा जो इंसान का ही चेहरा बनकर उसे गलत दिशा में ले जाता है। पर राहुल शहर में पढ़ने वाला लड़का इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। खेतों की आवाज, रात का सन्नाटा। एक रात करीब 10:30 बजे राहुल अपने दोस्त विजय से मिलकर लौट रहा था। सुनसान रास्ता, आधी रात, हवा में मिट्टी की खुशबू। चलते चलते उसे लगा कि कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा है। वह रुका, आवाज भी रुक गई। वह चला, आवाज फिर आने लगी। और तभी पीपल के पेड़ के पास किसी ने राहुल की ही आवाज में कहा, रुक जाओ राहुल। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर को झटककर वह घर चला गया। तेज हवा, दरवाजा हिलने की आवाज। अगली रात आंधी चल रही थी। राहुल छत पर बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक नीचे आंगन में कदमों की आवाज आई। वह नीचे उतरा, टॉर्च जलाई। आंगन के बीचों बीच कोई खड़ा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल। राहुल ने पूछा, मां आप? वह आकृति धीरे से सिर उठाती है। चेहरा राहुल की मां जैसा, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है वही चेहरा बदलकर राहुल का हो जाता है। और अगले ही पल वह आकृति धुएं में बदलकर गायब। राहुल दहशत में अंदर भागता है। उसकी असली मां तो रसोई में थी। पुरानी कहानियों जैसा संगीत। बात गांव के बुजुर्ग हरिनारायण दादा तक पहुंची। उन्होंने गुस्से में कहा, वो चलावा है, इंसान का ही रूप बनाकर उसे जंगल की ओर खींच लेता है। राहुल हंसकर बोला, अंधविश्वास है दादा। दादा चिल्लाए, अगर कल रात 2 मिनट और खड़ा रहता तो सुबह तेरी लाश तालाब के पास मिलती। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात राहुल ने सच जानने का फैसला किया। 11 बजे वह टॉर्च लेकर फिर पीपल के पास पहुंचा। हवा अचानक ठंडी होने लगी। पीछे से आवाज आई, राहुल घर चलो। ये आवाज विजय की थी। राहुल ने मुड़कर देखा, विजय खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में पिघल रहा था, जैसे मोम गर्म हो रहा हो। अगले ही पल वह आकृति राहुल का ही रूप ले लेती है। आकृति राहुल की आवाज में, कहां भाग रहे हो, मैं तुम ही हूं। राहुल चीख पड़ा और भागने लगा। तेज सांसों और दौड़ने की आवाजें। पैरों के बीच से भागते समय पीछे से भारी चीज के कूदने की आवाज। ढब ढब ढब। राहुल पीछे देखता है। वही काली छाया चारों हाथ पैरों पर दौड़ती हुई। वह आगे भागता है, लेकिन अचानक छाया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह काला, सिर्फ 2 सफेद आंखें। छाया बोली, चलो राहुल, जहां से कोई वापस नहीं आता। राहुल जान बचाने के लिए गांव के बाहर छोटे मंदिर की ओर भागा। वह अंदर कूदा और घंटी बजाने लगा। छाया दरवाजे तक आई पर अंदर नहीं आ सकी। वह दीवारों पर मारती रही, चिल्लाती रही, और धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में बिखर गई। राहुल वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर में बेहोश पाया। होश आने पर राहुल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, चलावा मेरा रूप ले सकता है, वो अभी भी बाहर है। उस दिन राहुल गांव छोड़ गया।
कन्हेरी गांव के लोग आज भी कहते हैं। रात को पीपल के पेड़ के पास किसी की आवाज आती है, राहुल घर चलो। और जिसे भी ये आवाज सुनाई दे, वो जान जाता है कि चलावा अब किसी नई परछाई की तलाश में है।